नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज सुबह सुबह जब मैं आपके सामने आया हूं तो आपके लिए एक धमाकेदार खबर लेकर आया हूं। वो खबर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से है। और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जब जब बातें होती हैं तो आप जानते ही हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है अभी और पूरा सुर्खियों में है। तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर वो क्या खबर है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जो सतरंजी बिसात बिछाई गई है उसके बारे में। जब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह को चुनाव लड़ाने की बात हुई, उसी समय लालू प्रसाद यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक रणनीति बनाई। और रणनीति इतना जबरदस्त था कि उस रणनीति के तहत यदि काम संपादित हो जाएगा तो सिग्रीवाल चुनावी मैदान में हार जाएंगे और आकाश प्रसाद सिंह महाराजगंज के सांसद बन जाएंगे। यही रणनीति अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव ने महाराजगंज को लेकर बनाया। तो वो रणनीति क्या थी ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। और महाराजगंज की राजनीति में नया धमाका क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात है तो बात करते हैं महाराजगंज की। जब पिछले बार के प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, सांसद बनना चाहते थे महाराजगंज का, क्योंकि उनके पिता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 14 के चुनाव में वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए थे और 19 के चुनाव में रणधीर सिंह खुद हार गए थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वे जनता से जुड़े रहे और आरजेडी द्वारा भी उन्हें आश्वासन मिलता रहा कि आप क्षेत्र में लगे रहिए, इस बार टिकट आप ही को मिलेगा। लेकिन टिकट मिला नहीं। आरजेडी ने इस बार जो रणनीति बनाई उसमें रणधीर सिंह कहीं थे ही नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं थे। आपने ये सुना था कि पूर्व एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने ये ऐलान किया था कि महाराजगंज से उन्हें टिकट मिल चुका है। आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें तेजस्वी यादव ने क्षेत्र में जाकर कार्य करने के लिए बोल दिया है। टुन्नाजी पांडे ने झूठ नहीं बोला था, उन्हें आश्वासन मिला था और इसीलिए वे गए भी थे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव में ये सहमति बन गई कि इस सीट से उनके पुत्र आकाश कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारना है। कहा जाता है कि कांग्रेस को कई सीटों पर जो आरजेडी ने गच्चा दिया, उसी डील के तहत अखिलेश प्रसाद सिंह को महाराजगंज सीट दी गई और इसीलिए पूरा महाराजगंज को लेकर एक राजनीतिक समीकरण तैयार किया गया कि आखिर आकाश प्रसाद सिंह महाराजगंज से चुनाव जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। और इसी के लिए यह तय हुआ कि महाराजगंज से यदि रणधीर कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो फिर राजपूत वोटों का बंटवारा होगा और उस बंटवारे के चलते आकाश प्रसाद सिंह बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। तो एक साथ 2 काम होने वाला था। एक तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पूरी तरह से हार जाते और दूसरा आकाश प्रसाद सिंह महाराजगंज से जीत जाते। तो इसी रणनीति के तहत जब काम आगे बढ़ा और आकाश प्रसाद सिंह का नाम सामने आया तो हल्ला हुआ। रणधीर सिंह भी पहुंचे थे
और इसीलिए उन्हें जानबूझकर देर किया गया। देर इसलिए किया गया कि अंतिम समय में जब उनका टिकट कटेगा तो वे भाववेश में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए उनका टिकट कटने के बावजूद उन्हें ये आश्वासन दिया जाता रहा कि टिकट आपको मिलेगा, पार्टी चाहे जो हो, और रणधीर सिंह लगे रहे उसके लिए। लेकिन मामला तो कुछ और सेट था। मामला तो ये तय था कि उधर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी हराना है और इधर आकाश सिंह को संसद में भेजना है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से प्रयोग करके देख चुकी, थक चुकी आरजेडी ने ये प्लान बनाया कि इस सीट को कैसे जीतना है, क्योंकि जो समीकरण वहां का दिख रहा था उसमें आरजेडी के लिहाज से कहीं कोई संभावनाएं नहीं थी, और असंभावनाओं के बीच संभावना बनाना था जिसमें लालू यादव माहिर है, तो उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ मिलकर ये जाल बुना। ऐसा बताया जाता है कि अंतिम में जब रणधीर सिंह का टिकट कट गया तो रणधीर सिंह उस जाल में फंस भी गए, और उन्होंने ऐलान भी किया, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, 40,000 की संख्या में मशरक में लोग जुटे थे, और ये तय हुआ कि 6 तारीख को रणधीर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पूरा ऐलान हुआ, इसके लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट आज आने वाली है, जिसमें यह तय होगा कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लालू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह ये चाहते हैं कि रणधीर सिंह किसी भी हालत में महाराजगंज से चुनाव लड़ें, क्योंकि रणधीर सिंह यदि चुनाव लड़ेंगे तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की स्थिति कमजोर होगी। अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह की स्थिति कमजोर करने वाले सचिदानंद राय ये ऐलान कर चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वोटों का बंटवारा उस खेमे में तो नहीं होने वाला है। जिस खेमे में वोटों का बंटवारा होने वाला है वो रणधीर कुमार सिंह का वो पोर्शन है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह यदि चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की वोट को वो कम करेंगे, और यही सोचकर ये रणनीति बनाई गई। रणधीर सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशविरा भी किया, भाषण भी दिया, और लालू यादव को उखाड़ फेंकने का ऐलान भी कर डाला, और इसके लिए उसकी शुरुआत महाराजगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ हुआ कि पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव को उखाड़ फेंकना है, और उसकी शुरुआत महाराजगंज से ही करते हैं। लालू यादव यही चाहते भी थे। रणधीर सिंह पूरी तरह उनके दाव में फंसते हुए नजर आए, लेकिन जो सूत्र की जो हमारी खबर है उसके हिसाब से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि किस तरह से दाव चला जा रहा है, राजनीति में किस तरह से 2 कदम आगे चलकर 2 कदम पीछे चलना होता है, और किस तरह 2 कदम पीछे चल के 4 कदम आगे की रणनीति बनाई जाती है। ये बात प्रभुनाथ सिंह जानते हैं, और इसीलिए शायद महाराजगंज की राजनीति में मोड़ आने वाला है। अब वो मोड़ क्या आएगा ये आज शाम 4 बजे पता चलेगा, जब रणधीर कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लोगों से राय विचार करने के बाद। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक बड़ी खबर आने वाली है, नई खबर होगी, और वो खबर किसी भी लिहाज से आकाश कुमार सिंह के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखेगी। एनडीए के प्रत्याशी को खुश करेगी ये खबर, क्योंकि जो खबर है वो ऐसा ही है। आप अंदाजा लगाइए, रणधीर कुमार सिंह आज
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होने वाला है, ये आप सोचिए। लेकिन मैं आपको संकेत देता हूं कि आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और ये फैसला महाराजगंज के राजनीति की दिशा भी तय करेगा। लोकसभा 2024 की राजनीति किस ओर जाएगी, इस बात को भी ये तय करेगा। 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा रणधीर सिंह का, वो इस बात को तय करेगा कि क्या अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव का जो प्रयोग महाराजगंज को लेकर था वो सफल होगा या फेल हो जाएगा। इस बात को अभी पता चलेगा, तो आप इंतजार कीजिए और देखिए कि आखिर महाराजगंज की राजनीति में होता क्या है। वैसे आज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से नामांकन भी करने वाले हैं, तो इसका भी एक अंदाजा लीजिए। सारण, सीवान, महाराजगंज और गोपालगंज की राजनीति में नामांकनों का दौर अभी चल रहा है। 6 तारीख तक नामांकन होना है और 6 तारीख को ही नामांकन करने का ऐलान रणधीर सिंह ने किया था। आज 4 तारीख को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नामांकन होगा और जब नामांकन होगा तो पता चलेगा कि वास्तव में जो गोलबंदी है वो कितनी है और सिग्रीवाल के पक्ष में जो हवा नामांकन के साथ उठेगा वो दूर तलक जाएगा। वैसे सब प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करेंगे। आकाश प्रसाद सिंह का भी नामांकन होगा छपरा में और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का तो आज हो ही रहा है। तो चलिए, आप राजनीति में, महाराजगंज की राजनीति में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप शाम 4 बजे तक का इंतजार कीजिए और जानिए कि रणधीर सिंह आज शाम 4 बजे कौन सा नया धमाका करने जा रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, धमाका होगा वो जो आप सोच रहे हैं ठीक उसके विपरीत ना हो जाए। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।